जो भी चीज़ें ये बताएँ, उन चीज़ों को सीरियसली लेवें। सबसे पहली चीज़ होती है, अगर किसी की कुंडली के अंदर केतु 12वें भाव में है, 12वाँ भाव मोक्ष का है। केतु, जिसने भी थोड़ा बहुत ज्योतिष जाना है, वो सभी जानते हैं कि केतु के सर नहीं है, सिर्फ़ बॉडी है। तो इन लोगों का पास्ट लाइफ़ के अंदर ध्यान का कार्य जो है ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है। ऐसे लोगों को इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग आती है। 12वाँ भाव मोक्ष का है, 12वाँ भाव जो रात्रि के सुकून का है ना? ये ओल्ड सोल एनर्जी है। इनका डिटैचमेंट जो है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। एक टाइम पर ये किसी चीज़ से इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे कि उसके बिना जी नहीं सकते, और दूसरे ही पल ये इतने ज़्यादा उस चीज़ से इंडिफरेंट फ़ील करने लगेंगे कि चाहे सामने वाला आग के अंदर ही कूद जाए, इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सेम इसी चीज़ को ही ना हम थोड़ा-सा और डीपली जाएँ, तो केतु 12वें भाव में, तो राहु छठे भाव में। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी किसी का राहु छठे भाव में आ गया और उसकी जैसे ही बदनामी शुरू होती है, कि ये तो जी ऐसा है, पीठ पीछे लोग कहना शुरू करते हैं, तो राहु छठे भाव में होता है शत्रुहंता। अब राहु यहाँ पर बैठ करके अपने आप आपके शत्रुओं को आपसे दूर करता जाएगा। यहाँ पर आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर इंसान की बदनामी होनी शुरू हो चुकी है, मतलब उसके पीठ पीछे बुराइयाँ होनी शुरू हो चुकी हैं, तो इट मीन्स नहीं है जो पहले था। अब अंदर से कुछ बदल चुका है। अब चाहे सामने वाला आग के अंदर कूद जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर चाहे सामने वाला रोल्स रॉयस में घूम रहा हो अगले दिन ही, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप उस इंडिफरेंस वाले सिनेरियो में घुस चुके हो उस इंसान के लिए। तब आपको ये चीज़ें फ़ील होने लगती हैं। सेकंड आता है हमारे लिए, जब किसी की कुंडली के अंदर केतु 5th हाउस केतु जो है वो 8th हाउस के अंदर आ गया। केतु 8th हाउस, अब यहाँ पर क्या है ना कि एज़ वी ऑल नो केतु के सर नहीं है। तो जब यहाँ पर आएगा ना, तो तंत्र, ऑकल्ट, मोक्ष, इन चीज़ों की ओर बहुत डीप उसका ध्यान होता है। यहाँ पर केतु आपको वो चीज़ें दिखा देता है जो कि आपको नॉर्मली खुली आँखों से दिखाई नहीं देती। आपको जादू टोनों की बात करो, आपको सडन ग्रोथ्स की बात करो, आप छुपी हुई चीज़ों को, आप फेशियल एक्सप्रेशंस से सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, वो चीज़ देखने लगते हो। वो चीज़ें जो आप वर्ड्स के अंदर बयान नहीं कर सकते हो, वो एक्सपीरियंस आपको तभी मिलता है जिसकी कुंडली में 8th हाउस के अंदर केतु हो। आप कई बार देखते हो कि सामने वाला हँस रहा है, बट उसकी आँखों को देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये इंसान हँस रहा है, बट इसकी मुस्कान जो है, इसकी ये जो स्माइल है वो फेक है। ये अंदर से दुखी है या फिर ये अंदर से जेलस फ़ील कर रहा है। वो जो भी चीज़ है, वो आपको सामने दिखने लगती है। अब यहाँ पर राहु आपका गया 2nd हाउस के अंदर, तो ऐसा इंसान जैसे ही अपनी मनी को फ्लेक्स करने लगता है, जैसे ही अपने ओकल्ट को, तंत्र को या फिर अपने ज्ञान को बहुत ज़्यादा दिखाने लगता है ना, तब इसकी ये साधना जो है वो भंग हो जाती है, तब इसके ऊपर चीज़ें बैकफ़ायर होने लगती हैं। तो इन चीज़ों को बिल्कुल छिपा कर रखिए। अब यहाँ पर ना आपको एक सबसे बड़ा काम करना होता है, आपको इनर वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको धोखे ज़्यादा मिलेंगे। आप जहाँ-जहाँ, जिस-जिस को बहुत ज़्यादा अपना मानोगे, वहाँ-वहाँ आपको धोखा मिलेगा। क्योंकि 8th हाउस डेथ से जुड़े हुए जो मतलब बिल्कुल नियर टू डेथ आपको पेन होता है ना, उसका भी है। और ये मोक्ष दिलाएगा, परंतु मोक्ष से हर पहली बार आपको वो डाउन बिल्कुल गिरा कर दिखाएगा। है ना? ऐसे लोगों की लाइफ में होता है कि जब भी कुछ बहुत अच्छा होने वाला हो ना, उसके पहले ही ये एक बार बहुत ज़ोर से गिरेंगे। इनको वो चीज़ बार-बार दिखाई जाती है कि भाई तेरे साथ कोई नहीं है। तू अपने लिए, खुद के लिए खड़ा हो। और जब ये इंसान स्टार्ट कर देता है लविंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, है ना? ये जब खुद के ऊपर इनर वर्क करना शुरू करता है, ये जब खुद को देखना शुरू करता है, ये जब खुद मेडिटेशन में बैठता है, ये जब खुद राहु की चीज़ों से दूर, इस दुनिया से दूर, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करता है, तब ये खुद को जानता है। जितना ज़्यादा इसका भरोसा स्वयं प्रभु पर होगा, गॉड के ऊपर होगा, खुदा पर, रब पर होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये होता जाएगा। इसका भरोसा दुनिया पर होगा तो नहीं चल पाएगा। वहीं अगर इसका भरोसा अपने आराध्य पर हुआ,
तो ये इंसान हर वो चीज़ हासिल कर सकता है जो भी इसे चाहिए हो। ऐसे इंसानों को कहा जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ना कर सकें ना, तो अमावस्या के दिन आप अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितृगणों के लिए कुछ भी दान करें। अब ये ब्लैक कलर हो, व्हाइट कलर हो, कुछ भी हो, बट आप दान करें। समाधि में बैठिए, शवासन कीजिए, मेडिटेशन जितना ज़्यादा करेंगे, योग, निद्रा, है ना? इन चीज़ों की ओर जितना ज़्यादा जाएँगे, उतनी ज़्यादा आपकी मेंटल पीस जो है, वो बहुत अच्छी रहने वाली है। अब आगे जो योग बनता है, वो होता है मून और केतु का। जिन लोगों की कुंडली के अंदर केतु और चंद्रमा दोनों एक साथ आ गए, या फिर केतु की दृष्टि चंद्रमा पर आ गई, इन लोगों का दिमाग जो है ना, वो ऑलरेडी आपको वायर्ड मिलेगा इंट्यूशंस के साथ, साइलेंस के साथ, स्पिरिचुअल विड्रॉल के साथ। ये लोग चुप हो जाए ना जब, तो इसका मतलब होता है इनके अंदर की जो अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, वो कहीं न कहीं एक दूसरे से अब बातें करने लगी हैं। वो कहीं न कहीं एक दूसरे को अब समझा रही हैं, अंदर से कुछ न कुछ अब फ़िल्टर आउट हो रहा है। जो भी बहुत लंबे समय से इनके अंदर चल रही थी, वो चीज़ें अब बारी-बारी, एक-एक करके सामने आ रही हैं। ये जब बहुत ज़्यादा टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा दुखी होगा, तो और बहुत ज़्यादा जब खुश होगा, तब ये अपने एक्सप्रेशंस उस हिसाब से वर्ड्स के अंदर शो नहीं कर पाएगा। सेम अगर मून और प्लूटो एक साथ में है, मतलब कि चंद्रमा और यम एक साथ में है, तब भी सेम स्थिति होती है। बट केतु और मून, क्योंकि ऐसे लोग ना आपको नॉर्मली इंट्रोवर्ट दिखाई देंगे, बट ये इंट्रोवर्ट होते नहीं हैं। रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि ये अर्ली एज के अंदर जान चुके होते हैं कि आप हर चीज़ को हर किसी के सामने नहीं रख सकते हो। लोग आपके राज़ का फ़ायदा उठाते हैं। ये वो मिस्टीरियस वाइब्स लेकर नहीं आते हैं। ये बहुत अर्ली एज के अंदर ही इन चीज़ों से वाकिफ़ हो चुके हैं कि हर कोई आपका नहीं हो सकता, हर किसी के आप नहीं हो सकते। लोग एट द एंड ऑफ स्टोरी सिर्फ़ अपना फ़ायदा ही देखते हैं। लोगों का संबंध आपके साथ तब तक होता है जब तक कि उनका कोई फ़ायदा हो आपसे। ये वो घिनौनी हरकतें हैं ना, पहले से ही देख चुके होते हैं। इनका ब्रेन सामने वाले के ऊपर चल रहा होता है। सामने वाला अगर कुछ बुरा कर रहा है और इनको पता चल गया ना, तो भी ये उसकी हाँ में हाँ मिलाते जाएँगे थोड़े टाइम के लिए। क्योंकि ये देखना चाहते हैं कि सामने वाला इंसान कितना गिर सकता है। क्योंकि अंदर से तो ये जानते हैं कि क्या सच्चाई है उस चीज़ के पीछे। बस अब ये सिर्फ़ उस चीज़ को देखना चाहते हैं कि जो मेरे साथ बैठा था वो कितना गिरेगा। इनकी ट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना? और ये जब किसी चीज़ से विथड्रॉ करते हैं ना, तब इनके काम बनने लगते हैं। जैसे ही ये सरेंडर करने पर आएँगे कि भगवान अब जो भी करोगे आप, हे रब जो भी तुम करना है ना? हे खुदा जो भी आप करोगे, तो वो अब मेरे लिए बेस्ट होगा। जैसे ही इन्होंने सरेंडर किया, जैसे ही इन्होंने सब चीज़ों को ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया, उसके बाद में इनकी लाइफ़ में जो सडन ग्रोथ होती है, सच में मज़े आ जाएँगे इनकी लाइफ़ के। अब नेक्स्ट जो योग बनता है, वो बनता है आपकी कुंडली के अंदर 8th हाउस के अंदर किसी के अगर सूर्यदेव आ गए तो। 8th हाउस के अंदर सन का आ जाना पास्ट लाइफ की तपस्या को दिखाता है, ईगो के खत्म होने को दिखाता है। आपकी लाइफ जो है ना, वो ट्रुथ सीकिंग की ओर जाती है। 8th हाउस के अंदर सूर्यदेव बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बताए जाते हैं, है ना? हालाँकि 7th हाउस के अंदर जैसे आप कहोगे कि नीच हो गए जी, लिब्रा साइन आ गया। यहाँ पर 8th हाउस जो है वो स्कॉर्पियन साइन, वृश्चिक राशि का साइन हो गया। और 8th हाउस की अगर बात करोगे, तो 8th हाउस जो है वो आपका छुपी हुई चीज़ों के लिए है। अब यहाँ पर आओगे ना, तो आपकी बार-बार आपको अपमान का सामना करना, आपके फ़ादर साहब को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होना, या फिर उनकी छवि के ऊपर धूमिल चीज़ें होना देखने को मिलती हैं। परंतु यही इंसान जो है अपनी पास्ट लाइफ़ की तपस्या को लेकर के कैरी फॉरवर्ड हुआ होता है। इन लोगों के नेचर में होगा कि अगर आप इनके लिए कुछ बुरा भी कह रहे हो ना, तो इनके सामने बोलो। पीठ पीछे बुराइयाँ इनको पसंद नहीं होती। 8th हाउस के अंदर जिनके भी सन है ना, ऐसे लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने पिता के हाथ से मिला हुआ सोना ना पहने, है ना? मतलब कि फ़ोरफ़ादर्स जो भी हैं, आपके एंसेस्टर्स जो भी हैं, वो सोना अपना धारण करें। खुद से खरीद के सोना पहनोगे तो बहुत अच्छा है। ऐसी महिलाएँ अगर सोना पहनने या फिर चाहती हों, तो
ऐसे में आपको करना क्या है ना, अगर आप सोने की थाकड़ी वगैरह या फिर ऐसा कुछ धारण कर सकें तो कमर या कमर के नीचे के अंगों पर आप कर सकते हो। बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। अब ऐसे ही इंसान की अगर गुप्तांग या फिर जो आपके घुटने हैं वहाँ से कमर के बीच के हिस्से के अंदर तिल है, तो ऐसे इंसानों को अपनी चीज़ों को बहुत ही केयरफुली टैकल करना चाहिए। मतलब जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपको सडन ग्रोथ हो रही है, घर के अंदर जो भी पितृ हैं, कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, उनके बारे में किसी को मत बताइए। उनको सिर्फ़ अपने तक ही रखिए। किसी को भी इस चीज़ की तनिक भी भनक ना लगने दीजिए कि आप किनको पूछते हैं। जितना बचा कर रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट आता है योग आपका जहाँ पर जुपिटर होते हैं आपके 12th हाउस के अंदर 12वें भाव में। 12वां भाव जो है वो होता है मोक्ष का, निद्रा का, घर के साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय कोण का, अग्नि तत्व। यहाँ पर जुपिटर का आ जाना गुरु की ब्लेसिंग जो है वो कैरी फॉरवर्ड हुई हुई दिखाते हैं। इनर विजडम जो है इनके अंदर वो पुराने जन्म से ही आ चुकी है। ये इंसान आपको छोटी उम्र के अंदर भी बहुत कुछ ऐसे काम करते हुए मिल जाएगा जो कि बड़े एज के लोग भी नहीं कर पा रहे होंगे। लाइक कि कुछ घरों के अंदर अभी आप देखते हो कि टेक के अंदर कई लोग बहुत ज़्यादा टेक सेवी हैं, बट आज के टाइम में है वो तो। अब इसी से ही कुछ साल पहले जाएँ जब नेट नया-नया आया था, उस टाइम पर भी कई सारे लोग ऐसे थे जो कि बहुत अर्ली एज के अंदर ही टेक फ्रेंडली हो चुके थे। या फिर जिनको हर चीज़ के ऊपर ज्ञान होता है। ये वाला काम ऐसे करोगे तो ये आगे जा कर के ऐसे हो जाएगा। ओवरथिंकर कह सकते हो बट ये ओवरथिंकर नहीं होते हैं, ये अच्छे से चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, एनालाइज़ करते हैं एंड आफ्टर दैट दे रिएक्ट ऑन समथिंग। अब यहाँ पर क्या है ना कि गुरु की ब्लेसिंग हुई है, ये चीज़ आप जानते हैं। बट अगर वहीं रेट्रोग्रेड देवगुरु बृहस्पति हैं, तो इट मीन्स कि आपके अब वक्री है ना, तो आपको ज्ञान नहीं देना है, आपको ज्ञान बाँटना नहीं है फालतू में। आपको जो भी चीज़ों का ज्ञान है वो अपने तक रखिए, इनर विज़डम जो है वो अपने तक रखिए। पास्ट बर्थ से आप कोई भी चीज़ लेकर के आए हैं ना, तो वो थोड़ा अपने तक रखिए। पहले चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए। 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, इन द सेंस कि आप जब तक चुप न रहना सीख जाओ। चुप समाधि दौलत बेशुमार भी कहा जाता है। आपके पास विज़डम है, आपके पास ज्ञान है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। परंतु यहाँ पर आकर के आपको सुकून नहीं मिलता है। आपको अपने रिश्तेदारों से वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब बनती हुई आपको बहुत कम दिखाई देगी। आपको जैसे-जैसे आपकी लाइफ़ बीतेगी ना, आपको लगेगा कि यार मैं अकेला अपने साथ ज़्यादा खुश हो पाता हूँ। दूसरे मेरी एक्सपेक्टेशंस को अ, उतना अच्छे से नहीं समझ पाते हैं जितना मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को समझ जाता हूँ। अनस्पोकन वर्ड्स को आप पहले ही फ़ील कर लेते हो कि यार ये बंदा यहाँ पर कंफर्टेबल फ़ील कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। बट कई बार सामने वाला आपकी उन्हीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली ले जाता है। यहाँ पर होने की वजह से जब भी आपकी लाइफ के अंदर कोई इंसान आपकी पीस को हार्म करेगा, आपके सॉलिट्यूड को हार्म करेगा, तब स्वयं भगवान की तरफ से उस इंसान को दूर कर दिया जाता है आपसे। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि आपके लव्ड वन्स जिनको आप प्यार करते हो, वो आपसे दूर होते जाते हैं धीरे-धीरे। और आप एक ऐसी लाइफ के अंदर जाते हो जहाँ पर आपका फिर वो हो जाता है बॉन्ड कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे मेरे साथ, बट जो हैं वो अच्छे हों। और जब ये एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ जाती है, तब बहुत अच्छा होता है। अब ऐसे में ऐसे लोगों की ना रात के टाइम पर नींद जो है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है और खर्चे जो हैं वो भी रुकते नहीं हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ों के अंदर अगर आप रोकने की कोशिश करोगे तो चीज़ें बैकफ़ायर करेंगी। कोई ना कोई चीज़ खराब हो गई, कुछ ना कुछ अचानक से नुकसान हो गया तो उस चीज़ से चला जाएगा पैसा। अब करना क्या है ना आपको, आप यहाँ पर एक चाँदी का चौकोर टुकड़ा जो है वो अपने पर्स के अंदर रख सकते हो। इसके अलावा आप सेकंड काम कर सकते हो कि आपको लाल सूती कपड़े के अंदर 400 ग्राम सौंफ डाल करके उसको अपने पिलो के अंदर डाल करके रखना है और इसको हर साल आपको चेंज करना है। पहली बार डालोगे ना तब वो जल्दी खराब होगी, उसके बाद में आपको हर बारी चेंज करते रहना है, ताकि चीज़ें आपके फ़ेवर में हर बार बनी रहें। नेक्स्ट योग जो बनता है वो बनता है
किसी की कुंडली के अंदर शनिदेव 12वें भाव में आ गए, ऐसे इंसान का डिसिप्लिन बिल्कुल साधु की तरह होगा। हुँ, मतलब ये इंसान करेगा जिस टाइम पर जो काम करना है, परंतु ऐसे इंसान के खर्चे कम नहीं होते हैं, ऐसे इंसान को सडन लॉस ज़्यादा होते हैं। ऐसे इंसान को आप देखोगे तो पाओगे कि कमाए चाहे कितना भी, उसका जब-जब उसने कोशिश करी है ना कि वो बचा ले, नहीं बच पा रहा है। ऐसे इंसान के घर के अंदर साउथ ईस्ट के कोने के अंदर आपको या तो घर के आस-पास बेरी का पेड़ मिल जाए, कीकर का पेड़ मिल जाए, लोहे की चीज़ें, काला रंग मिल जाए। इसका मतलब इसकी ग्रोथ सडनली नहीं होगी, धीरे-धीरे होगी। पहले इसके ऊपर काम होगा, इस इंसान के ऊपर। क्योंकि होता क्या है ना कि कुछ बल्ब बहुत जल्दी जल जाते हैं, कुछ को पहले इनर वर्क की ज़रूरत होती है ताकि वो बहुत अच्छे से चमक सके। तो ये वही उन्हीं में से हैं जिनकी ग्रोथ सडनली नहीं होगी, धीरे-धीरे होगी, पर ऐसी होगी कि आस-पास वाले भी चौंधिया जाएँ कि यार ये क्या हुआ? इनके लिए आइसोलेशन बार-बार आता है। जब भी कुछ बड़े छलांग लगाने वाले होंगे, उसके पहले एकदम से दुनिया से हर कोई निकल जाएगा, चाहे वो इनके पेरेंट्स हों, चाहे वो इनके रिश्तेदार हों, इनके दोस्त हों, कोई भी हो, हर कोई इनसे दूर हो जाएगा। चाहे वो किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट टूटे, छोटी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत बड़ा इश्यू बन सकती है। बट हाँ, आइसोलेशन इनके लिए ज़रूरी होता है। बट आइसोलेशन पनिशमेंट नहीं होगी इनके लिए। आइसोलेशन वो टाइम होगा जिसके अंदर ये कंटिन्यूएशन को सीख जाएँगे। कि मेरे साथ कोई हो ना हो, मुझे चलते रहना है, मुझे रुकना नहीं है। मैं जो भी काम कर रहा हूँ, वो अपना काम करता जाऊँगा। मैं बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि मैं रुक गया या फिर मैं किसी और के लिए सोचने लग गया। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे अपना काम करना है और मैं वो करता रहूँगा। मैं उस मामले में बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। अब यहाँ पर शनिदेव 12वें भाव में है, इन लोगों को जो है अपनी लाइफ़ के अंदर जब भी इनका टाइम मिले, अगर इनके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, नेगेटिवली जा रही हैं ना, तो आप साधना करते हैं। ऐसे में ना आपको काले हकीक की माला या फिर ऐसी माला जिसके बीड्स जो हैं वो काले रंग के हों, है ना? उसके ऊपर काल भैरव जी की मंत्रों का जाप करना बहुत अच्छा रहता है। ऐसे इंसान को सीधा धरती के ऊपर बैठ कर के मंत्र जाप या फिर पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। ऐसे इंसान को आप जब भी टाइम मिले तो अ, हॉस्पिटल या फिर कोर्ट कचहरी जहाँ पर हो, वहाँ पर किसी को भी चाय का दान करना, दूध का दान करना बहुत अच्छा रहता है। अगर आप मेडिसिन लेने गए या फिर मेडिकल के आस-पास हैं और वहाँ पर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा है, आप दिलवा सकते हो सामने वाले को दवाई, तो वो दवाई अगर आप दिलवाते हो तब भी आपको उतना ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है और ये जो लॉसेस हैं, वो होना बंद हो जाते हैं धीरे-धीरे। नेक्स्ट जो होता है वो होता है अगर किसी का आत्मा कारक क्या होता है कि अगर किसी की कुंडली के अंदर हाईएस्ट डिग्री का जो प्लेनेट है राहु और केतु को छोड़ करके वो 12वें भाव में या 8वें भाव में बैठ गया, तो ऐसे में आपकी आत्मा का जो मेन मिशन होगा ना, वही लिबरेशन, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता होगा। ऐसा इंसान दूसरे की भावनाओं को बहुत जल्दी समझ जाता है, भाँप भाँप जाता है। आप कुछ लोगों को देखते हैं ना कि आप उनके पास गए, तो उसके बाद में आप अंदर से बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव फ़ील करते हैं। वहीं कुछ लोगों के पास जब आप जाते हो, तो वो ऐसा फ़ील करवा देते हैं कि यार ज़िंदा ही क्यों हैं हम, है ना? तो इनकी जो एनर्जी है, वो उस तरीके की होती है, जो आपको बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव फ़ील करवाए, जो आपको अंदर से भर दे कि हाँ, आप जो भी चाहते हो, वो हर चीज़ कर सकते हो। इनके पास सुकून मिलता है आपको। आपको इनके पास बिताए हुए 5 मिनट ऐसा लगेंगे कि आप किसी वादियों में या फिर कहीं बहुत अच्छी जगह पर बैठे हों। क्योंकि इनके अंदर वो अंदर से ही है, हीलिंग दूसरों की करना एंड लिबरेशन देना। इनके प्रेम-प्यार को भी अगर आप देखोगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को दबा कर नहीं रखते हैं। ये उनको खुला छोड़ना जानते हैं। ये जानते हैं निस्वार्थ भाव से प्रेम क्या होता है। ये जानते हैं कि किसी पक्षी के पंखों को अगर आप काट कर के रखना चाहते हो, तो वो नहीं रख सकते हो आप। ये जानते हैं उन चीज़ों को खुला छोड़ने के बारे में। इनका सोल मिशन जो है ना, वही लिबरेशन, हीलिंग का है, स्पिरिचुअलिटी का है। तो ऐसा इंसान जब-जब इन चीज़ों से ही दूर होने लगता है ना, तब उसकी बर्बादी निकट आ जाती है।
तब फिर ऐसे इंसान को किसी भी तरीके से आप बचा नहीं सकते हो। ऐसे इंसान को अपनी लाइफ़ को, अपने आस-पास जो लोग हैं उनको पूरा लिबरेशन देना चाहिए, पूरा उनको अच्छे तरीके से फ्रीडम देना चाहिए। सेम इनको जो भी दान दक्षिणाएँ करते हैं उस चीज़ को छुपा कर रखना चाहिए। गुप्त दान इनके लिए फ़ायदेमंद होता है। गुप्त रूप से सेवाएँ करना इनके लिए फ़ायदेमंद होता है और बहुत अच्छे से इनको फ़ायदा ये चीज़ें देती भी हैं। नेक्स्ट योग जो बनता है, वो बनता है जब रेट्रोग्रेड किसी का जुपिटर हो। मतलब कि जुपिटर आपके जन्म के समय पर वक्री थे। इनको ओल्ड गाइडेंस, ओल्ड नॉलेज, ओल्ड सीकर्स, रिबॉर्न टू रिफाइन ये चीज़ें जो है बिल्कुल सटीक बैठती हैं। एक-एक चीज़ को देखें तो ओल्ड गाइडेंस मतलब इनकी लाइफ़ के अंदर ना सर्कल जब आप देखोगे तो इनकी उम्र के या फिर इनकी उम्र से छोटे लोग भी हैं, वो भी उसी तरीके से ही एडजस्ट करेंगे। बट इनकी उम्र से बड़े जो लोग हैं, वो इनके मित्र आप देख सकते हो या फिर वो लोग जो इनकी उम्र से बड़े हैं, फिर भी इनसे एडवाइस लेकर के आगे बढ़ने वाले देखोगे। इनका अपने से ज़्यादा अच्छा बॉन्ड जो है ना, वो अपनी हम उम्र से ज़्यादा अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ बहुत अच्छा होता है। इनको पुरानी चीज़ों का बहुत अच्छे से ज्ञान मिलेगा। ये जानते हैं कि जो देसी नुस्खे हैं, जो नानी-दादियाँ बताया करती थी, ये इंसान 16-17 साल की उम्र में भी आपको वही नुस्खे बता देगा। इनको पुरानी किताबों का ज्ञान बहुत अच्छा होगा और ये लोग जो है ना, वो अपनी लाइफ़ के अंदर कई बार ये चीज़ें देखते हैं कि इनकी लाइफ़ ज़ीरो से फिर से शुरू हो रही है। किसी रिश्ते के मामले में हो सकती है, फाइनेंस के मामले में हो सकती है, अपने आप के मामले में हो सकती है। इनके लाइफ़ के अंदर अपने ही कई वर्ज़न ख़त्म हो चुके होते हैं। जैसे ये कभी बहुत ज़्यादा बचकाना हरकतें करते थे, अब नहीं करते हैं। ये कभी बहुत ज़्यादा बोला करते थे, अब बिल्कुल शांत हो चुके हैं। ये कभी बहुत ज़्यादा फ़ैशन फ्रीक थे, अब नहीं है। ये कभी बहुत ज़्यादा हाइजीन हाइजीन करते थे, अब नहीं है। ये कभी हर किसी की हेल्प करते थे, बट अब नहीं रहे। तो इनके लाइफ़ के बहुत सारे वर्ज़न जो है, वो धीरे-धीरे करते हुए ख़त्म होते हैं और उसके बाद में ये हर बार एक नए रूप में आपको दिखने लगते हैं। ये हर बार आपको वैसे नहीं दिखते जैसे कि ये अब हैं। ऐसे लोगों के साथ अगर आप कभी भी 6 महीने बाद भी मिलोगे ना, तो भी आपको लगेगा कि यार ये कितना चेंज हो चुका है, इसकी लाइफ़ कितनी बदल चुकी है। वहीं आप वहीं खड़े हो सकते हो, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा बदल चुका होगा। इसके अंडरस्टैंडिंग के बेस पर, इसके थॉट्स के बेस पर, इसके माइंडसेट के बेस पर। द रीज़न बिहाइंड इज़ क्योंकि रेट्रोग्रेड है। यहाँ पर जुपिटर जो है ना, वो आपको हर बार नया जन्म देकर के आपको आगे बढ़ते रखेगा। ये कहीं भी आपको रोक नहीं सकता। नेक्स्ट योग जो होता है वो होता है अगर आपका 5th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है या फिर केतु के इन्फ्लुएंस के अंदर आ गया। 5th हाउस जो है ना वो पितरों की जो कृपा है वो दिखाता है। 5th हाउस आपके लाइफ के अंदर लव रिलेशन को दिखाता है, पढ़ाई को दिखाता है, फ़ोकस को दिखाता है, सडन ग्रोथ को दिखाता है। ये सिर्फ़ सडन ग्रोथ को दिखाता है। ये सडन लॉस नहीं दिखाता है। इसका मतलब यहाँ पर आप अपनी पास्ट लाइफ के अंदर जो भी पुण्य करके आते हो, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ, आपके एंसेस्टर्स जो भी पुण्य करके गए हैं, उनका आपको ऊपर बहुत अच्छा असर देखने को मिलता है। मंत्र सिद्धि यहाँ पर देखने को मिलती है, कैरी फॉरवर्ड हुई है। यहाँ पर मंत्र सिद्धि का बहुत अच्छा असर दिखाई देता है। इट मीन्स आपने पिछले जन्म में एक मंत्र को, एक चालीसा को, किसी एक चीज़ को बहुत अच्छे से कई सालों तक किया है, बिना किसी स्वार्थ भाव के। कुछ लोग आप देखते हो ना कि अर्ली एज से ही हनुमान चालीसा या फिर किसी चीज़ को बहुत लंबे टाइम से करते आते हैं और एक टाइम पर उनका बिलीफ ही वो हो जाता है कि इफ़ आई वांट समथिंग आई विल गेट इट एट एनी कॉस्ट नहीं कहेंगे। इनको पता है कि अगर इनको कोई चाहिए ना तो इनका ईश्वर इनको ला करके देगा वो चीज़। ये एबंडेंस से भरे हुए होते हैं। इनको अपनी वर्थ पता चलने लग जाती है। अब यहाँ पर ना आपको अपने पुण्य करते रहना है, परंतु इस जन्म में आपका जन्म हुआ ही इसलिए है कि आप पितरों की भी निमित्त कुछ कार्य कर सकें। मतलब कि आपको अमावस्या के दिन खीर जो है वो कौवों के लिए रखना, पितृपक्ष के अंदर दान पुण्य करना, मलमास के अंदर दान पुण्य करना, खरमास जिसे कहते हैं।
तो ये काम आपको करते रहना बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। ऐसे इंसानों को 5th हाउस को 9th हाउस से अगर कनेक्ट कर लें तो सडन ग्रोथ मिलती है। जैसे कि आप 9th हाउस मतलब गुरुद्वारा, मंदिर इनके अंदर दान कर रहे हैं और वहाँ से वो दान किसी स्कूल के अंदर, किसी विद्यालय के अंदर पढ़ाई के काम में लगवा दें, बहुत अच्छा फ़ायदा दिखाई देगा। और ये चीज़ें मैंने करवाई हैं मतलब अगर आप अभी कल-परसों की बात है हम लोगों ने कंसल्टेशन के अंदर एक यजमान थे उनको बताया कि आप किसी गुरुद्वारे में दान करें और वहाँ की कमेटी को बोलें कि ये जो पैसा है ये आप स्कूल के अंदर लगाइए और गुरुद्वारा के नाम से लगाइए। मतलब उन्होंने अपना नाम नहीं दिखाया कहीं भी और उन्होंने वो दान किया। अभी के टाइम पर उनके कई काम रुके हुए थे जैसे कि केस थे, है ना? और वो चीज़ें अब वापस से ऑन ट्रैक आ रही हैं। तो रीज़न क्या होता है ना आपको ज्योतिष जब आप उतना ज़्यादा डीपली देखने लगते हो ना, तो आपको पता लगता है कि बहुत बड़े-बड़े काम नहीं करने हैं आपको। आप ₹100-50 के अंदर भी वो काम करवा सकते हो, जो आप लाख रुपए का जेमस्टोन पहनकर भी नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट जो होता है वो नीच भंग राजयोग होता है सूर्य का या फिर मून का। मतलब कि अगर किसी की कुंडली के अंदर सूर्य देव या फिर चंद्रमा की वजह से नीच भंग राजयोग बन रहा है, तो इसका मतलब इस इंसान का ईगो एकदम से खत्म होगा। इस इंसान का ईगो एकदम से टूटेगा, उसके बाद में ये इंसान फिर से ग्रोथ करना शुरू करेगा। एक बार ऐसा कुछ होगा, ये जिस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ही ये सोच रहा था कि ये तो मेरी है, ये तो नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। वही चीज़ इसको इतना बुरी तरह से गिरा के जाती है कि उसके बाद में ये हर चीज़ के अंदर सरेंडर कर चुका होता है भगवान को। इमोशनल प्यूरिफिकेशन इसको पिछले जन्म से ही मिलने लग जाती है ना? अब इसके अंदर मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी भी आपको बता सकता हूँ। जैसे कि कुछ लोगों को आप देखते हो कि यार ये मेरी वाइफ़ है या फिर ये मेरा फ्रेंड ऐसा है जो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता या फिर ये मेरा बच्चा ऐसा है कि नहीं करेगा। और वही इंसान उसके साथ ऐसा कुछ करके जाता है जिसके ऊपर भरोसा ही नहीं हो सकता। ये वही रोग योग जो है वो दिखाते हैं। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपकी ईगो जो है वो एक बार टूटी। आपका जो भी बहुत ज़्यादा ये घमंड था वो टूटा। उसके बाद में आपको फिर से अ, उस बात के ऊपर लेकर जाया गया कि ईश्वर ही है सब कुछ। आपके हाथ में कुछ नहीं है। एंड देन यू रियलाइज़ कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जीवन में जो हमारे हाथ में नहीं है। ऐसा इंसान जैसे ही चीज़ों को सरेंडर कर देना सीख जाता है ना, वैसे ही उसके काम बनने लगते हैं। ऐसे इंसान को चाहिए होता है कि आप हर चीज़ के अंदर ईगो मत दिखाएँ। आप हर चीज़ के अंदर ये मत दिखाएँ कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि होने को बहुत कुछ हो सकता है, विदिन अ फ्यू सेकंड्स हो सकता है, मिनट भी नहीं। हुँ, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट योग जो होता है, वो होता है आपकी कुंडली के अंदर अगर 12वें भाव का डोमिनेंस है, डोमिनेंस इन द सेंस कि उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा प्लैनेट हैं और 2 भी मत गिनिए आप 3 या 3-4 प्लैनेट आ गए, तो इसका मतलब 12वां हाउस जो है वो आपका बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। ऐसे इंसान की इंट्यूशन से कुछ नहीं बच सकता। अगर आप ऐसे इंसान के सामने झूठ बोल रहे हो ना और ये सोच रहे हो कि इसको पता नहीं लगेगा, इसको पता लग जाएगा, इसको सपने में दिख जाए चीज़ें, इसको सामने दिख जाएँ चीज़ें, इसके सामने आपके मुँह से निकल जाए चीज़ें और ये वही चीज़ों को पकड़ लेगा जो आपको लगा कि यार कोई नहीं निकल गया तो क्या है, ये कौन-सा इतना सीरियसली लेगा। इसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आप इससे कुछ नहीं छिपा सकते। इसकी इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। आइसोलेशन जो है ना, वो इसकी रूट्स होती हैं। ये अपनी लाइफ में कई बार आइसोलेट होगा, कई बार अकेला होगा, बट फिर भी वो उसका कमबैक जो है ना, वो पिछली बार से भी बहुत ज़्यादा धमाकेदार देखने को मिलता है। क्योंकि इनका कार्मिक रूट ही वही है। ये जब भी बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रोथ करने वाला होगा ना, जैसे बाज ऊपर जाता है, तो उसके पंखों की आवाज़ नहीं होती, उसकी उड़ान में आवाज़ नहीं होगी। ये एक ही चीज़ के ऊपर कई हफ्तों तक निगरानी रख के बैठा होगा कि ये शिकार है मेरा और इसे मुझे लेना है। सेम हाल इनका होता है। ये अपनी चीज़ के ऊपर, 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 ऊपर घूमते रहेंगे और एकदम से झपट्टा मार के उस चीज़ को लेकर के चले जाएँगे। 12वें हाउस का डोमिनेंस आपको दिखाता है कि आपके रात की नींद जो है वो सुकून जो है वो थोड़ा कम हो सकता है।
तो ऐसे में मेडिटेशन करना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना, सॉलिट्यूड में रहना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई रेमेडी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ उपाय कर दोगे तो उससे ठीक हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। और अगर आप करने जाओगे ना तो आप ये चीज़ देखोगे कि आपकी लाइफ का जो बहुत गिराने वाली जगह थी ना, उसके साथ ही वो जो टॉप था वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो आपको चुनना होगा अपने आप को या फिर अपने साथ रहने वाले सगे संबंधियों में से एक को। और जो लोग यहाँ पर अपने आप को चुन लेते हैं, वो लोग उस हर चीज़ को पाने के लिए सक्षम हो जाते हैं, उस हर चीज़ की प्राप्ति के लिए एबल हो जाते हैं जिसको भी वो चाहते हैं। ये लोग फिर ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ चाहें और वो मिले ना, हो ही नहीं सकता कि आप अगर कोई चीज़ चाहते हो और अगर आप इस तरीके से चलना शुरू कर दो, तो वो आपको ना मिले। आपको वो हर चीज़ मिलनी शुरू हो जाएगी, व्हाटएवर यू वांट। आप कुछ भी अनरियलिस्टिक गोल भी सेट करोगे ना, तो वो भी आपकी उम्र के अंदर आ जाएगी। और करके देखिए, अगर आपको लगता है ना कि यूँ ही बोला जा रहा है, तो आप करके देखिए। नेक्स्ट और लास्ट होता है केतु प्लस लग्न या फिर केतु की दृष्टि लग्न के अंदर आ गई, केतु का लग्न के साथ संबंध हो गया। ये डायरेक्ट साइन होता है प्रीवियस बर्थ का, साधना का। ये लोग स्पिरिचुअलिटी सीखते नहीं हैं, ये पिछले जन्म से ही लेकर के आते हैं और वही चीज़ इनको याद रहती है। इनको पता होगा कि गुरु का क्या महत्व होता है, गुरु के नेचर में चाहे कुछ भी हो, बट गुरु तत्व का क्या महत्व होता है। इनको आप देखोगे कि इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कई बार आपको कन्फ्यूजन के अंदर मिलते हैं, डायलेमा के अंदर, दुविधा के अंदर। इन लोगों को बहुत बड़े जो भी गोल बनाते होंगे ना, वहाँ पर हो सकता है नुकसान हो जाए, वहाँ पर हो सकता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना हो। परंतु जहाँ-जहाँ छोटे गोल्स बने, जहाँ-जहाँ छोटी चीज़ें बनी, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। ऐसे लोगों को होता है कि बेडरूम के अंदर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई चीज़ें ना रखें, क्योंकि वो रखोगे तो आपकी इस लाइफ़ के अंदर अगर आप साधना करना चाहते हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ साधक बनना चाहते हो, आपको गृहस्थ जीवन नहीं जीना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट गृहस्थ जीवन जीना है और फिर भी आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई चीज़ें अपने रूम में रख रहे हो, तो ये बहुत गलत काम होगा। फिर आपके साथ बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चले, आपकी जो गृहस्थ लाइफ है वो बहुत अच्छी चले, क्योंकि नहीं हो पाता। एक मेंटेन जो चीज़ें होती हैं ना, वो नहीं हो पाती हैं फिर। तो इन चीज़ों को आपको ख़ास तौर पर ध्यान में रखना होता है। एंड दैट्स ऑल। अब जो भी नया टॉपिक अगर आपको कोई भी चीज़ के लिए चाहिए हो, कुछ भी अगर आपको पता करना हो, तो आप यहाँ इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। आपको उस टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी। अब इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये शत्रुहंता इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर अगर कोई इंसान कहना शुरू कर दे कि मेरा किसी ने कुछ भी बुरा किया है तो क्या हुआ? उसको भगवान देखेगा, तो स्वयं भगवान देखते हैं, क्योंकि इस इंसान के सिर्फ़ इसी जन्म